हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप। मेरा नाम है नितेश कुमार। वेलकम टू आख्याति क्लासेस। तो एनसीईआरटी के डिस्कशंस में, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस में क्लास 10th ने फर्स्ट चैप्टर कर चुके हैं। सेकंड चैप्टर जो स्टार्ट किया था हमने, सेकंड एक्सरसाइज फर्स्ट क्वेश्चन के दो पार्ट्स किए थे। याद है क्या किया था हमने? पॉलिनोमियल गिवन है, उसके जीरोस फाइंड करने हैं और उसके जो कोफिशिएंट और जीरोस के बीच में रिलेशन हमें वेरीफाई करना है कि सम ऑफ जीरो प्रोडक्ट ऑफ जीरो सेम आ रहा है क्या। ठीक है, याद है? पॉलिनोमियल चैप्टर है 9th, आपने अच्छे से पढ़ा हुआ है। उसी सीरीज में अगला क्वेश्चन करना जा रहे हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड एक्सरसाइज, पॉलिनोमियल चैप्टर, थर्ड क्वेश्चन। ठीक है, करें स्टार्ट। ओके जी, दिखाई दे रहा आपको बोर्ड के ऊपर क्वेश्चन अपने पास 6x² - 3 - 7x। सबसे पहले क्या पोलिनोमियल है? पोलिनोमियल है, हाँ जी है। यहाँ पर जो भी टर्म्स हैं वहां पर वेरिएबल की पावर होल नंबर होनी चाहिए। तो होल नंबर है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है। ठीक है, कुछ अगर एक वेरिएबल की कुछ भी पावर ना हो तो पावर मतलब 1 है। तो सबसे पहले अपना स्टेप क्या था वही करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर वेरिएबल क्या है? एक्स। तो मान लेते हैं इस पोलिनोमियल को px = 6x²। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखे। स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब सबसे पहले हाईएस्ट पावर वाला टर्म, उससे छोटी पावर वाला 7x, फिर कांस्टेंट टर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म हो गई। ठीक है, 6x² - 7x - 3, इसको एक px पोलिनोमियल मान लिया हमने, पोलिनोमियल इन x। तो जीरोस फाइंड करने हमें, फॉर जीरोस ऑफ px, इस पोलिनोमियल px के जीरो के लिए क्या होना चाहिए? हम x की वो वाली वैल्यू ढूंढ रहे हैं जिसमें इस पूरी की वैल्यू क्या हो जाए? जीरो हो जाए। x की क्या वैल्यू हो सकती है कि इस x की वैल्यू इसमें पुट करें और आंसर अपना जीरो आ जाए? तो जीरोस फाइंड करने के लिए हमें अल्टीमेटली क्या है? x की वैल्यू वो वाली ढूंढू, वो वाली वैल्यू जिसमें पोलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाए? जीरो। ओके, तो 6x² - 7x - 3 = 0। फैक्टराइज करते हैं इसको, जो भी मन में आया, जो मेथड समझ में आया उससे करिए। जैसे यहाँ पे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर सकते हैं। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के लिए देखो हमें क्या चाहिए? प्रोडक्ट। ये वाले मिडिल टर्म है, इसको स्प्लिट करना है, -7x को ब्रेक करना है। किस तरीके से कि भाई मैं उस दो जो नंबर आएंगे उनका प्रोडक्ट करूं तो x² का कोफिशिएंट इनटू कांस्टेंट टर्म, दैट इज -18, और सम क्या आना चाहिए? x का कोफिशिएंट, दैट इज -7। हर क्वेश्चन में कर, जब भी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग लगानी पड़े आपको, x² कोफिशिएंट है, अगर 1 है तो आपको बस कांस्टेंट टर्म देखनी। अगर 1 नहीं है तो x² का जो कोफिशिएंट है उसको कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई करो, वो आ गया -18। इस -18 के फैक्टर्स ढूंढने हैं सच दैट, और उनको ऐड करें, उन दो नंबर्स को ऐड करें तो -7 आए। तो जैसे हम 9 × 2 18 होता है, तो अगर मैं -9 लूं और +2 लूं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो -18 आएगा, और ऐड करेंगे तो क्या आएगा? -7। ओके, ठीक है जी, इसको ब्रेक करते हैं हम। 6x² - 7x, सॉरी -9x + 2x - 3 = 0। अब इसको बस कॉमन लेते हैं। पहली दो टर्म में से 3x कॉमन नजर आ रहा है, 3x कॉमन निकला तो डिवाइड करना है। ध्यान देना, जब भी कॉमन निकालते हैं हम, तो जिन टर्म्स में कॉमन निकाल रहे हैं बेसिकली हर टर्म को उस जिससे भी आपने, जैसे यहाँ पर आपने 3x कॉमन निकाला तो 3 से डिवाइड कर रहे हो, 6x² को 3x से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 3 × 2 6, और यहाँ पर x आ गया, है ना। फिर 9x को 3x से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? बताइए बताइए, 3x - 3, गड़बड़ तो नहीं है? 3 × 2 6 होता है ना, यहाँ पर गड़बड़ नहीं। क्या किया आपने? 6x² को 3x से डिवाइड किया तो 3 1 जा, फिर 1 3 1 जा 3 3 2 जा 6, x एक कट गया तो इतना आ गया 2x। ठीक है, अगर आप मेंटली डिवाइड कर सकते हैं, वेल एंड गुड। अगली वाले टर्म में से क्या कॉमन लूँ मेरे को? यही मिलेगी, तभी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर पाएंगे।
तो अगले में साफ साफ समझ में आ रहा है, +1 कॉमन ले सकते हैं। तो यार 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। अब ये जो ब्रैकेट वाला 2x माइनस 3 है पूरा कॉमन ले लो, यहाँ पर बना 2x माइनस 3, और ये यहाँ से 3x और यहाँ से +1 इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये दोनों 0 कब होंगे? या तो 2x माइनस 3 0 हो सकता है, या 3x प्लस 1 0 हो सकता है। तो यहां से x की वैल्यू 2 मिल गई, 2x इज इक्वल टू 3। यहां से आप सिंप्लीफाई करो, x की वैल्यू आ गई 3/2, या x 3x इज इक्वल टू -1, x की वैल्यू क्या आ गई -1/3, -1/3। ठीक है बच्चों, तो ये अपनी जीरोज आ गई, जीरोज ऑफ px क्या आ गया 3/2 एंड 1/3, 3/2 एंड 1/3। तो ये जीरोज आ गई, इसको वेरीफाई भी करा लेते हैं, है ना। तो अगर पहले तो कंपेयर करो, कंपेयरिंग विद ax² प्लस bx प्लस c। तो जो गिवन पोलिनोमियल है इसको x² प्लस bx प्लस c से कंपेयर करो, तो यहां से एक वैल्यू क्या मिलेगी, a है x² कोफिशिएंट दैट इज 6, b क्या है x कोफिशिएंट, जो भी लिखा है यहाँ पर नंबर विद साइन लिखना है ना, -7, और c कांस्टेंट टर्म -3। ठीक है जी, तो सम ऑफ जीरोस, पहले सम ऑफ जीरोस वेरीफाई कराते हैं। सम ऑफ जीरोस ये आया अपना, ये होता है -b/a। ठीक है, यहां पर जीरो में 3/2 प्लस 1/3, यहां पर माइनस पहले से b की वैल्यू पुट करते हैं, -7/a की वैल्यू 6, दैट लेफ्ट हैंड साइड, और हमें चेक करना दोनों इक्वल है कि नहीं। ठीक है जी, तो यहीं पे कर लेते हैं। एलसीएम लेना आता है, नीचे डिनोमिनेटर है 2 और 3, इसका एलसीएम होता है 6। ठीक है, अब 2 को किससे मल्टीप्लाई करो, 6 है, दोबारा से 2 को किससे मल्टीप्लाई करो, 6 है 3, तो यहाँ पर 3 लिख लिया, इनटू न्यूमरेटर में क्या है 3 है, 3 है। ठीक है जी, सेकेंड वाला फ्रैक्शन, डिनोमिनेटर में क्या आ जाए 3 है, 3 को किससे मल्टीप्लाई करो कि ये 6 आ जाए 2, इनटू जो न्यूमरेटर में लिखा है 1। ठीक है, सेक्शंस को ऐड सब्ट्रैक्ट करना आ गया, ये माइनस माइनस हो गया प्लस 7/6। इसको चेक करके देखो, ये भी यार आ देखो, सॉरी देखो हमने गलत, यहाँ पर देखो 3 × 3 9, 9 + 2 11 आ रहा है, तो मतलब कहीं ना कहीं हमने गलती की। तो ढूंढे कहाँ गलती कही हमने, यहाँ पर x के लिए -1/3 आई थी, लेकिन मैंने यहाँ गलती से क्या लिखा, प्लस लिख दिया। समझ में आ गया, ऐसी गलती नहीं करने में, अब गलती करके दिखा रहा हूँ, ऐसी गलती हमें नहीं करनी। एक ही चीज का ध्यान रखना, प्लस माइनस मैथमेटिक्स में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली माइनस है ना, पूरा गेम ही ओवर कर देता है अपना। ओके, तो यहाँ पर ये -1/3, ये -1 है, तो 9 - 2 7/6, ये भी 7/6। ठीक है, यहीं पे प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकाल लेते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ये क्या था अपना कांस्टेंट टर्म c अपॉन x² कोएफिशिएंट a। तो अगेन जीरोस है 3/2 इंटू -1/3, c की वैल्यू कितनी है जी -3 है, a की वैल्यू कितनी है 6 है। चेक करो दोनों सेम आ रहे हैं क्या, ऊपर आया 3 × -1 -3 और 2 × 3 6, है ना। फ्रैक्शंस तो मल्टीप्लाई करने आते हैं आपको, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से बढ़ा दो और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दो बेसिकली, तो ये दोनों सेम आ गए। तो यहां से हम ये दोनों लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, यहां भी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो यहां से हम कह सकते हैं कि देयरफॉर रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स, एबीसी क्या है कोफिशिएंट, आर वेरीफाइड। क्या हो गया,
वेरीफाइड हो गया। कुछ नहीं है, पैटर्न सेम है, समझ में आया। जिस पोलिनोमियल जीरो निकालने है उसको इक्वल टू जीरो रखो, उसको सोल्व करो, अलजेब्रिक आइडेंटिटी लगाओ, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग लगाओ, जिससे भी आपको अच्छा लगे। एक्स की वैल्यू निकालो, वो दो जीरो हो जाएंगी। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है तो मैक्सिमम दो जीरो हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि अलग अलग आए, सेम भी आ सकती है। फिर हमने ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जो स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की, कोएफिशिएंट वैल्यू निकाली। ए स्क्वायर कोएफिशिएंट, बी है एक्स का कोएफिशिएंट और सी है कांस्टेंट टर्म। सम ऑफ जीरोस क्या होता है? माइनस बी अपॉन ए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है? सी बाय ए। सोल्व किया हमने, समझ में आया दोनों इक्वल है, इसका मतलब हमने जीरोस निकाले हैं, हम वेरीफाई भी कर सकते हैं। दिस इज द वे टू वेरीफाई। ओके जी, अगला क्वेश्चन करें, अगला पार्ट। ठीक है, तो बस इसकी पॉलिनोमियल वैल्यू चेंज होगी यहाँ पर, हमें जो चेंज होगा वही चेंज करने हम। ठीक है, ताजा आपको चीजें समझ में आ रही है ना? ज्यादा कुछ नहीं है, सेम पैटर्न है, हर क्वेश्चन में हमें वही चीज करनी है, हर क्वेश्चन में क्या करना है? वही चीज करनी है। तो इस क्वेश्चन में जो अगला क्वेश्चन है, इसमें क्या क्या आ रहा चेंज? इसमें चेंज, सबसे बड़ा चेंज तो ये है कि यहाँ पर एक्स नहीं है, यहाँ पर वेरिएबल, यहाँ पर यू। कोई बात नहीं, हमें क्या फर्क पड़ रहा है, वेरिएबल कुछ भी हो, है ना, वेरिएबल कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ठीक है, तो यहाँ पर ये वाला सोल्व कर रहे हैं हम, पॉलिनोमियल इन यू, तो पी यू मान लिया, है ना, पी यू मान लिया। पॉलिनोमियल क्या आपने? 4u स्क्वायर प्लस 8u। ठीक है, ठीक है जी। इस पॉलिनोमियल के जीरो निकालने के लिए, मतलब हमें इस पॉलिनोमियल को जीरो के इक्वल रखना पड़ेगा। तो 4u स्क्वायर प्लस 8u इक्वल टू जीरो। अब आपकी जैसे भी इच्छा है, हमें तो u की दो वैल्यूज निकालनी। एक स्ट्रेट अवे चीज समझ में आ रही है कि दोनों टर्म में से एक तो 4 कॉमन है और दूसरे में से एक u भी कॉमन है, निकाल ले। अंदर क्या बचा? 4 बाहर आएगा तो 1, u स्क्वायर में से एक u निकाला तो u, प्लस 8 में से 4 निकाला तो 2, और u एक और बाहर निकाला तो u प्लस 2 ही बचा। ठीक है जी, 4 को डिवाइड कर दो, ट्रांसपोज कर दो राइट हैंड साइड में, तो ये बचेगा u इंटू यू प्लस 2 इक्वल टू 0। तो यहां से u की वैल्यू क्या आ गई? या तो u की वैल्यू 0 होगी, है ना, या u प्लस 2 की वैल्यू 0 होगी। तो यहां से हमें u की वैल्यू एक तो 0 आ गई और -2। तो इस पॉलिनोमियल के जीरोस क्या आ गए? एक तो 0 और एक -2। आसान है, पिछले वाले से आसान है, इसमें हमें मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करना ही नहीं पड़ा। ठीक है, तो यहाँ पर u प्लस 2 है तो u की वैल्यू 0 और -2 आ गई। देखो, जब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, पहली बार करते हैं, थोड़ा दम लगता है, थोड़ा दिमाग खुलता है। जितने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे उतने आपको मन में कॉन्फिडेंस आएगा। समझना बच्चों, मैथमेटिक्स इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। ऐसे एनसीईआरटी क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, आप अच्छे से प्रैक्टिस करिए, एग्जाम्पल्स, क्वेश्चंस अच्छे से पूरा, मतलब देख के आपको ऐसी फीलिंग आनी चाहिए मेरे को ऐसे करना, और ये आंसर इतना कि आंसर भी पता लग जाए, हाँ इसका ये आंसर आएगा। बोर्ड में आपको ऐसे प्रैक्टिस होनी चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर वेरिएबल तो u है, तो x की जगह बस u चेंज कर देते हैं। कोफिशिएंट की वैल्यू निकालें। हाँ जी, u स्क्वायर कोफिशिएंट कितना है यहाँ पर? 4 है। u का कोफिशिएंट 8, c है ही नहीं तो प्लस 0 लगा सकते हो, तो इसी की वैल्यू क्या होगी? 0। ठीक है, सम ऑफ जीरोस 0 -2, दो जीरो, सम ऑफ जीरोस, माइनस पहले से b की वैल्यू पुट करो, 8 है, और a की वैल्यू 4 है। सिंप्लीफाई करो तो कोई आया 0 प्लस -2, और इसको सिंप्लीफाई करो 4 टू द 8 -2। वेरीफाई हो गया, आसान है। अगले पर प्रोडक्ट ऑफ जीरो, एक 0 है 0, दूसरा -2, सी की वैल्यू कितनी है? 0 और a की वैल्यू 4, तो ये 0 और 0 दोनों आ रहे हैं। ठीक है, इससे आसान तो हो नहीं सकता, तो यहां से वेरीफाई हो गए दोनों। Relationship between zeros and the coefficient of polynomials are verified. Relationship between zeros and coefficient of polynomials are verified. ठीक है बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन के 4 पार्ट्स हो गए अपने, 2 पार्ट और बचे हैं, जल्दी से कर लेते हैं। ठीक है, बेटा उसको, तो ऐसे जितने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे हम,
उतना आपको कॉन्फिडेंस आएगा, उतना क्या आएगा, कॉन्फिडेंस। अगला क्वेश्चन करते हैं। आशा है आपको मैं हेल्प कर पा रहा हूं आपके थॉट प्रोसेस को। अगला जो क्वेश्चन है, टी स्क्वायर माइनस 15। तो यहां पर टी है, ठीक है। ये कौन सा पार्ट है, फिफ्थ पार्ट है, फिफ्थ पार्ट, टी स्क्वायर माइनस 15। तो यहाँ पर वैल्यू जो वेरिएबल क्या है, यहाँ पर टी है, तो पॉलिनोमियल इन टी मान लिया इसको, टी स्क्वायर माइनस 15। इसके जीरोस निकालने के लिए जहां भी यू वगैरह ना, यहाँ पर जहां भी आप टी टी वेरिएबल चेंज कर देना बस, तो जीरोस निकालने के लिए टी स्क्वायर जो पॉलिनोमियल इन टी है इसकी वैल्यू जीरो होनी चाहिए, या इसकी वैल्यू पुट कर दो, टी स्क्वायर माइनस 15 की वैल्यू क्या होनी चाहिए, जीरो। ठीक है, अब हाँ भाई बताइए क्या करेंगे, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करेंगे, कॉमन लेंगे, टर्म्स को रीअरेंज करके कॉमन निकालेंगे, कैसे करेंगे। लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन किया सेकंड पार्ट, आइडेंटिटी भी लगा सकते हैं। जैसे आपको समझ में आना चाहिए, एक आइडेंटिटी होती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, अब बोलो, कोई बोले सर लगे कैसे, देखते लगा के, पहले ये बनाते हैं, टी का स्क्वायर 15 को, ध्यान देना 15 को मैं ऐसा ले सकता हूँ क्या, देखना एक बार, रूट 15 का स्क्वायर, क्या मेरे को चेक करके 15 को मैं रूट 15 का स्क्वायर ले सकता हूँ क्या। बेसिकली देखो, रूट 15 क्या होता है, 15 की पावर 1/2, उसका स्क्वायर करो और मल्टीप्लाई करते तो आंसर क्या आएगा 15। तो रूट 15 का स्क्वायर होता है रूट 15, रूट 15 का स्क्वायर रूट 15 नहीं, रूट 15 का स्क्वायर 50। ठीक है, तो इसको आइडेंटिटी लगा दो, a माइनस बी दैट इज t माइनस रूट 15 इंटू ए प्लस बी दैट इज t प्लस रूट 15। ठीक है जी, तो यहां से दो वैल्यूज आ गई, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, एक तो प्लस का रूट 15, एक माइनस का रूट 15, एक प्लस का रूट 15 और एक माइनस का रूट 15। तो ये दो जीरोस आ गए, जीरोस। अगर वो क्वेश्चन में आपसे पूछता कि भाई पॉलिनोमियल जीरो बताओ, बस अपना काम यही खत्म हो, रूट 15 कोमा माइनस रूट 15। लेकिन ये भी बोल रहा है कि आप कोफिशिएंट और जीरोस के बीच में जो रिलेशनशिप है वेरीफाई करो। तो यहाँ पर पहले तो ये पॉलिनोमियल चेंज करता हूँ, ए टी स्क्वायर प्लस बी टी प्लस टी, क्योंकि वेरिएबल क्या है यहाँ पर टी, कंपेयर करो, देखो टी स्क्वायर माइनस 15 को टी स्क्वायर माइनस 0t माइनस 15 लिख सकते हैं, है कि नहीं, माइनस 15 लिख सकते हैं। ठीक है जी, तो ए की वैल्यू कंपेयर करो, टी स्क्वायर कोफिशिएंट 1, बी टी का कोफिशिएंट 0, माइनस 0 0 एक ही बात, सी कांस्टेंट टर्म दैट इज माइनस 15। जल्दी से करें, अगेन सम ऑफ जीरोस का आपको याद होना चाहिए, सम ऑफ जीरोस माइनस पी अपॉन ए, प्रोडक्ट ऑफ जीरो सी अपॉन ए। बी क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, ए है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, सी है कांस्टेंट टर्म और ए अगेन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। करिए, तो सम ऑफ जीरोस रूट 15 और प्लस में माइनस रूट 15 और माइनस बी की वैल्यू 0, ए की वैल्यू 1। तो ए माइनस, पहले बेसिकली सेम टर्म ऐड करें, प्लस माइनस साइन है तो ये 0 हो गया, तो ये भी 0 हो गया, वेरीफाई सिंपल। रूट 2 माइनस रूट 2 0, 5 माइनस 5 0, उसी तरह रूट 15 माइनस रूट 15 भी 0। प्रोडक्ट ऑफ जीरो बताइए दी, रूट 15 को मल्टीप्लाई कराओ इंटू माइनस रूट 15 से, सी की वैल्यू है माइनस 15, ए की वैल्यू है 1। तो अभी क्या किया था, 15 रूट 15 को दो बार मल्टीप्लाई कराओ तो 15 ही मिलाएं, ये माइनस साइन है तो माइनस है, तो वेरीफाई हो गया। अब सम ऑफ जीरोस भी वेरीफाई हो गया और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी वेरीफाई हो गया। ठीक है बच्चों, समझ में आए थे ना। लास्ट पार्ट करें, लास्ट पार्ट, ठीक है ओके, बताओ उसको, मैं लास्ट पार्ट करते हैं इसका, लास्ट पार्ट ऑफ दिस नोट एक्सरसाइज, इस पहले क्वेश्चन का छोटे छोटे वीडियो, छोटे छोटे तरीके से बता रहा हूँ आपको, छोटी छोटी बड़ी बड़ी वीडियोस नहीं बना रहे हम। जिस जिस क्वेश्चन में आपको दिक्कत हो रही है कंसेप्ट समझने में, वो वाली चीजें कर रहे हैं। ठीक है,
तो क्वेश्चन क्या है, लास्ट 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। अगेन वेरिएबल, अगेन यहाँ पर x आ गया दोबारा से, तो px इजिकल टू, मान लिया हमने लेट px इजिकल टू, अब इतनी बार क्वेश्चन कर लिया हमने, अब तो बच्चे बोलेंगे सर अब तो याद ही हो गया क्या करना है ना। 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, सबसे पहले तो इस t को हटाते हैं क्योंकि वेरिएबल है x, यहाँ भी t को हटाते हैं, तो ax स्क्वायर प्लस px प्लस c। ठीक है, ठीक है जी। तो फिर फाइंडिंग जीरो px क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0। ठीक है, अगेन मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, यहां पर हमें प्रोडक्ट, बेसिकली मिडिल टर्म लिए होती x का कोएफिशिएंट, वो क्या होता है -1। तो हमें दो नंबर ढूंढने हैं जिनका प्रोडक्ट आए a इंटू सी। बेसिकली पहले ना ABC निकाले लेते हैं, कंपेयर करो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से। a की वैल्यू 3, b की वैल्यू -1, c की वैल्यू -4। तो जो प्रोडक्ट आना चाहिए वो आना चाहिए a इंटू सी और सम आना चाहिए b। a इंटू सी मतलब 3 इंटू -1 दैट इज 3 इंटू -4 है ना, c तो -4 है तो -12। ठीक है, और प्रोडक्ट और सम आना चाहिए b की वैल्यू दैट इज -1। दो नंबर ढूंढिए जिनको प्रोडक्ट करें तो -12 आए और ऐड करें तो -1। तो आसान है, 4 इंटू 3 12 होता है। तो अगर मैं -4 लिया और +3 लिया, ये प्रैक्टिस से होगा, फैक्टराइज करना आपको है ना। दो नंबर ढूंढने जिनको मल्टीप्लाई करें तो -12 आ रहा है, ऐड करें तो -1। तो करते हैं अपना काम, x की जगह लिखते हैं -4x प्लस 3x -4 इक्वल टू 0। ठीक है, अब पहले दो टर्म में से कॉमन क्या आ रहा है, x ही कॉमन आ रहा है बस। ठीक है, तो x कॉमन ले लेते हैं, अंदर क्या बचा 3x -4। ठीक है, आगे में से क्या कॉमन ले कि 3x -4 ही कॉमन आता है, +1। ठीक है, 3x -4 बचा इक्वल टू 0। 3x -4 कॉमन ले लो, अंदर बचा यहां से x और वहां से +1। डायरेक्ट लिख लो x, या तो 3x -4 0 होगा या x +1 0 होगा। यहां से x कर 2 मिल गई, पहला वाला दे रहा है +4/3, ट्रांसफर करके कर लेंगे अब, और सेकंड वाला दे रहा है -1। सिंपल है, तो ये दो जीरोज आ गए, ये क्या आ गए, दो जीरोज आ गए इस पॉलिनोमियल के। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से क्या है बच्चों, आपने 9th क्लास में अभी भी अपनी इतनी प्रैक्टिस हो चुकी है, अब आप ऐसे उड़ा देंगे इसको। ठीक है, तो अगेन रिलेशनशिप दोबारा से वेरीफाई करें। ठीक है, सम ऑफ जीरोस, 0 अपने पास है 4/3 और -1। ठीक है, और माइनस पहले से b की वैल्यू -1 और a की वैल्यू 3। सिंप्लीफाई करो, 4/3 -1, एलसीएम लो 3, तो यहाँ कुछ नहीं है तो डिनोमिनेटर 1। 3 को किससे मल्टीप्लाई करूं, 3 है 1 इंटू न्यूमरेटर जो लिखा है। ठीक है, प्लस 1 को किससे मल्टीप्लाई करो, 3 है 3 इंटू न्यूमरेटर जो भी लिखा है -1। ये तो ये कोई माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। सिंप्लीफाई करो, 1 इंटू 4 4, 4 - 3 1, ये भी 1/3 आ रहा प्लस का, ये भी 1/3 आ रहा। इसका मतलब जीरो तो अपने सही। प्रोडक्ट वाला भी देख लेते हैं, जीरो का प्रोडक्ट करो 4/3 इंटू -1, और सी की वैल्यू कितनी है जी, राइट हैंड साइड में -4, ए की वैल्यू 3, तो ये भी वेरीफाई हो गया है ना। 4/3 इंटू -1 दैट इज -4/3, यहाँ पर पहले से -4/3। तो अपना अगेन रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स आर वेरीफाइड। तो बच्चा वो कंसेप्ट समझ में आया, चीजें आपको अच्छे से क्लियर हुई। फर्स्ट क्वेश्चन आपने कंप्लीट किया। क्वेश्चन क्या था कि पहले तो पॉलिनोमियल के जीरोस निकालने हैं और फिर कोएफिशिएंट और पॉलिनोमियल का जो रिलेशनशिप है दैट इज सम ऑफ जीरोस माइनस बी अपॉन ए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस सी अपॉन ए, उसको वेरीफाई किया। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से हमने जीरो निकाली, फैक्टराइजेशन से निकाली, और कॉमन टर्म्स ग्रुप निकाला या एल्जेब्रिक आइडेंटिटी लगाई। जो भी आपको तरीका उसमें समझ में आता है वो लगाइए, क्वेश्चंस करिए। जितने क्वेश्चंस करेंगे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा।
ओके बच्चों, आशा आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू वेरी मच।